तो चलिए अब मिलके हम सभी सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कशन में देखा कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसमें आपका बैंकिंग, जिसमें आपका रेलवे, जिसमें आपका एसएससी, तीनों इंक्लूड होंगे। और सीईटी बेस पर पैटर्न रखते हुए आपको एक फाउंडेशन देने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को इस बैच में इनरोल करा सकते हैं, जो कि स्टार्ट होगा आपका 21 सितंबर से। तो 21 सितंबर से आपका ये सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट होने वाला है। अब होगी सारी समस्याओं का अंत जब आप ज्वाइन करेंगे ब्रह्मास्त्र बैच। तो ब्रह्मास्त्र बैच के संग आप अपनी सारी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। इनरोल करें, डिस्क्रिप्शन में आपको इस बैच से इनरोल करने का लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो बेनिफिट्स आपके इस सब्सक्रिप्शन से मिलेंगे वो आपको क्या क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अटेंड कर सकते हैं अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एनी टाइम एनीवेयर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके होंगे, सभी कोर्सेज जो कि इसके अंदर रिलेटेड आपके होंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे जो कि बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा, जिनके बारे में मैं आपको अभी अवगत कराऊंगा। कंप्लीट प्रिपरेशन होगा, किसके द्वारा? एजुकेटर्स के द्वारा। क्विज होंगे जिसमें आपको आपकी लर्निंग जर्नी को ट्रैक करने का भी मौका मिलेगा। इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग आपकी लाइव क्लासेस होंगी, आप पीडीएफ्स को वहाँ पर सेशंस की डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी एजुकेटर्स के द्वारा प्रदान करी जाएगी। तो देखिए, दीज आर सम ऑफ द एजुकेटर्स हु आर द पार्ट ऑफ दिस बैच। तो सबसे पहले प्रतियोगिता मंत्रा की टीम से राहुल अरोड़ा सर, अभिनय शर्मा सर जो कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बोथ एडवांस एंड अर्थमेटिक सेक्शन को कवर कराएंगे। बरखा अग्रवाल विल बी टेकिंग द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का कंप्लीट फाउंडेशन आपको वहाँ पर वो देंगी। देन उसके बाद भुवनेश शर्मा सर, जैसे कि उन्होंने आपको बताया था इस सेशन में कि जीए जीएस की किस तरीके से आपको इंपॉर्टेंस मिलती है, तो करंट अफेयर्स के सारे जो इश्यूज हैं, सारी चीज़ों को भुवनेश शर्मा सर हमारे इस सीईटी ब्रह्मास्त्र में कवर करेंगे। अमिन वशिष्ठ सर विल बी टेकिंग द ग्रामर पार्ट, इंग्लिश ग्रामर पार्ट। सुमित गोयल सर आपकी एसएससी और बैंक रेलवे का जो रीजनिंग पैटर्न है उसको कवर करेंगे। प्रबल लवानिया सर ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डीआई का सेक्शन लेंगे, और जो आपका बैंकिंग में सिंप्लीफिकेशन या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आती हैं और इवन स्टेट्स का भी पार्ट प्रबल लवानिया सर लेंगे। कृति मैम विल बी टेकिंग दी साइंस पार्ट, कंप्लीट साइंस आपका कृति मैम तैयार कराएंगी। दीपक तीर्थानी सर आपका कंप्लीट बैंकिंग रीजनिंग को कवर कराएंगे। देन उसके बाद संदीप केशववानी सर हैं जो कि आपका कंप्लीट इंग्लिश वोकैब का आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन करेंगे। और भी जो आपके रिमेनिंग जीए से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी आप सभी को यहाँ पर इस बैच में कंप्लीटली कवर कराए जाएंगे। तो देखिए कि आपको इस बैच को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एक कोड यूज़ करना होगा, जिससे आपको आपकी फीस स्ट्रक्चर में डिस्काउंट मिलेगा। भुवनेश वाईटी कोड आपको यूज़ करना है, जो कि आपको डिस्काउंट देगी इस रिलेटेड पैटर्न के हिसाब से। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 33%, 12 में 58%, 24 महीने में आपको लगभग 75% का डिस्काउंट मिलता है। तो अब अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक पैटर्न पर आकर सब्सक्रिप्शन लेकर सारी चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लें, अगर ले रखा है तो आप इनरोल कर सकते हैं हमारे इस सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच में। मैं आपसे मिलूंगा तभी, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। सो हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस अमेजिंग सेशन में, जहां पर हमारे साथ आज जुड़ेंगे भुवनेश शर्मा सर। सो वेलकम भुवनेश सर। थैंक यू सो मच। तो सर देखिए, हम धीरे धीरे करके अपने पॉइंटर्स पे आएंगे और आज मतलब जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक डाउट्स आज के टाइम पर बच्चों के दिमाग में भी, उनको थोड़ा थोड़ा करके हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली सर देखने आपने भी देखा होगा पिछले एक महीने से एक सीईटी का पैटर्न को लेके बेसिक आइडिया मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चा में। तो उस पर लेके सबसे पहला सवाल मेरा आपसे सर यही होगा कि सीईटी के बारे में आप थोड़ा सा सर आइडिया देंगे कि बच्चों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर दूर हो पाए सर। हाँ बिल्कुल, अभी सीईटी को लेकर काफी कंफ्यूजन है जो कि बच्चों में हुआ है, स्पेशली जो ग्रुप बी और ग्रुप सी जो एग्जाम है उसकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, स्पेशली जो रेलवे, एसएससी और जो बैंक की कैटेगरी जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट्स है, इनके लिए काफी एक फेयर है जो कि सीईटी का हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं आपको नीट एंड क्लीनली अगर मैं बताता हूँ कि अगर सीईटी के बारे में, तो इससे कुछ नेगेटिव ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाले हैं, पॉजिटिव ही है जो कि हमको आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बच्चों का जो टाइम है वो यहाँ पे काफी बचने वाला है। सबसे पहले मैं आपको सीटी के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एक नई एजेंसी बनाने वाली है गवर्नमेंट ने उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया है, एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। पहले क्या हुआ करता था कि पहले डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट अपने लेवल के ऊपर एग्जाम है जो कि कंडक्ट करवाई करती थी। अभी क्या हो गया, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होगी, एनआरए,
वो सारे एग्जाम का जो फर्स्ट फेज है वो करवाने वाली है। जैसे कि आपने सुना होगा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 ऐसे एसएससी में होता है, वैसे बैंकिंग में, और वैसे ही जो है आजकल रेलवे के एग्जाम के अंदर भी ऐसे होने लगा है। तो ये सबका जो फर्स्ट पेपर है उसको कॉमन कर दिया गया है कि आप एक कॉमन पेपर है जो कि सारे बच्चे दे सकते हैं, उसके अंदर जिसका जैसे स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी रेलवे में, एसएससी में या फिर बैंक में अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2022 के अंदर बोला जा रहा है कि ये एग्जाम पहली बार कंडक्ट करवाया जाएगा, तो 2022 में जब आप अपना पहला सीईटी का एग्जाम देते हैं, तो किसी के फॉर एग्जाम्पल 100 में से मान लीजिए 55 नंबर आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू 55 आप या तो रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैंक में, या फिर एसएससी के अंदर, जो भी वहां पे मार्किंग जो दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंगली। अब बच्चों की ये टेंशन होती है कि सर 10th क्लास का जो बच्चा है वो ग्रेजुएट से कैसे compete करेगा। तो आपको compete करने की जरूरत भी नहीं है। 10th लेवल के जो एग्जाम होंगे वो अलग से होंगे, 12th लेवल के जो होंगे वो अलग से होंगे, और जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है वो अलग से होंगे। तो अगर मैं ब्रॉडली बात करें तो 3 एग्जाम होने वाले हैं सीईटी के अंदर, अकॉर्डिंग टू द आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रेजुएट बच्चा है तो वो सीजीएल का टीयर 2 टीयर 3 बाद में दे सकता है। अगर कोई 12th का बच्चा है तो अगर उसने सीईटी क्लियर कर लिया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कट ऑफ निकालने के लिए, ये मार्क्स आगे जाके काउंट नहीं होंगे। पहली बात तो ये प्रीलिम्स एग्जाम है, जैसे कि यूपीएससी में अपना प्रीलिम्स होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेज को क्लियर करने के लिए होता है। और जब आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर दी है तो उसके बाद में आप अपना 12th पास है तो आप अपना सीजीएल दे सकते हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो सीजीएल दे सकते हो, और उसी तरीके से अगर आपके नंबर थोड़े से कम है तो आप अपना रेलवे का एग्जाम भी दे सकते हो। तो ब्रॉडली बात करें तो बच्चों को इस पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बहुत ही सिंपल पेपर होगा, बहुत ही बेसिक पैटर्न के ऊपर होगा। 10th बेस्ड जो अपना पैटर्न होता है, जो कि यूपीएससी में जैसे कि आपने सीसैट के बारे में सुना होगा, उसी तरीके का एक बेसिक पेपर है जो कि आने वाला है। और उसको क्लियर करने के बाद में डेफिनेटली आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। बैंक के लिए आपको बैंक की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, एसएससी के लिए एसएससी की, और रेलवे के लिए रेलवे की स्ट्रेटेजी है जो कि अपनानी पड़ेगी। जी जी, थैंक यू सर। सर देखिए, यहाँ से एक और फिर एक सवाल निकलता है सर के, जैसे 3 अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग अलग अपनी तरीके से प्रीलिम्स लेता था, रेलवे अलग लेता था, और एसएससी का अलग पैटर्न था। तो अब जो मोस्ट कॉमनली बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन निकल कर आता है वो आता है कि एक्चुअली में जो प्रीलिम्स बेस्ड हमारा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन निकल कर आएगा, इसमें सिलेबस किस तरीके से लेंगे? कहीं वो ऐसे तो नहीं करेंगे कि हम रेलवे वाले बच्चे ये सोचें कि सर हमें लेफ्ट आउट कर दिया जाएगा, क्या हमें बैंकिंग की जो सिलेबस था उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, या हमें एसएससी वाले सिलेबस की तैयारी करनी पड़ेगी? जो कि थोड़ा बहुत चीजें कॉमन है, थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट भी है। जैसे कि रेलवे में इंग्लिश नहीं आता था, वहां पर थोड़ा सा फिर डाउट बिल्कुल होगा कि बिल्कुल। भैया अभी हमें इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। जो बैंकिंग वाले सेक्टर वाले बच्चे थे वो सोचते थे कि भाई जीए जीएस हमने पढ़ना होता था, अब कहीं हमें वो पढ़ना ना पड़े। तो सर इसको लेके आप कैसे देखते हैं कि सीटी किस तरीके से, मतलब एक आइडिया कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करता हुआ देख सकते हैं? हाँ, इसको लेकर काफी सारे मेल्स आए मेरे पास भी, मतलब 1000+ मेल्स है जो कि बच्चों के मेरे पास अब तक आ चुके हैं। जिसके अंदर रेलवे वाले बच्चों का ये कहना है कि सर हमने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी है। बैंक वालों का ऑब्वियसली कि उनको कभी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से उनका कभी लेना देना नहीं रहा है। इसके अंदर एक थोड़ा सा फ्रंट जो बच्चों को लगता है कि एसएससी वालों को मिल जाएगा, ऐसा उनका मानना है। और अगर ऑनेस्टली बात किया जाए तो यस, बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एसएससी वाला बच्चा इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके चारों पढ़ रहा है, बैंक वाला जीके में नहीं पढ़ पा रहा है, और रेलवे वाला इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा है। तो 5% का मैं ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा एसएससी वालों को इस केस के अंदर, डेफिनेटली, लेकिन 5 से 10% का एक एडवांटेज है जो कि थोड़ा सा एसएससी वाले बैकग्राउंड वाले एस्पिरेंट्स को मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही माइन्यूट है, 5 से 10% बहुत ही माइन्यूट होता है। अगर आप कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल 1 महीने भी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहा है तो डेफिनेटली ही विल एबल टू क्लियर इट। तो यहाँ पे देखिए, जो रेलवे वाले बच्चों की बहुत टेंशन है इंग्लिश को लेकर, तो यहाँ पे जो इंग्लिश आने वाली है वो 10th तक की लेवल की इंग्लिश आने वाली है। वो इंग्लिश नहीं आने वाली जैसे कि आप सीजीएल के अंदर मेंस एग्जाम जब फाइट करते हैं तो उस लेवल की इंग्लिश आपको देनी पड़ रही है। जैसे कि है ना, बहुत ही बेसिक लेवल की है। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 5th क्लास के एनसीईआरटी की किताब उठाइए, 5वीं क्लास से आप अपनी बुक लीजिए इंग्लिश की, और बिल्कुल जीरो से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 5th क्लास से लेकर आप 10th तक की बुक पकड़ अगर आपने पढ़ी है और आप समझ गए, तो मुझे लगता है कि आपको एक भी मार्क्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आने वाली है, सीईटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसी प्रकार से अगर मैं बैंकिंग के बच्चों की बात करूं तो उनको लगता होगा सर हिस्ट्री इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट है, कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ मेंस में बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर है जो कि करके करके जानी पड़ती थी। तो मैं बैंकिंग वाले एस्पिरेंट्स को भी ये बोलूंगा कि आपको कुछ ऐसा डीटेल में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से आपको 1 से 1.5 महीना है जो कि आपको स्पेसिफिकली जीके को देना पड़ेगा।
बहुत ही ऊपर ऊपर से सवाल है जो कि आने वाला है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो आप डेफिनेटली पढ़िए, आपकी बहुत काम आएगी, बहुत मजा आएगा आपको जीएस पढ़ने के अंदर। लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, तो हिस्ट्री में अगर आप 7 डे भी अगर ऊपर ऊपर से हिस्ट्री पढ़ के जा रहे हो, मेजर मेजर चीजें पढ़ के जा रहे हो, तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। एग्जाम बनाने वालों को भी ये बात पता है कि बैंकिंग वालों से आप डेप्थ में ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं, और एज एसएससी वालों से आप बैंकिंग अवेयरनेस ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि बैंक के अंदर भी जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो थोड़ा सा अच्छा लेवल पे आता है। लेकिन हाँ, एसएससी वालों को बैंकिंग अवेयरनेस स्किप करना पड़ता है। रेयरली एक या दो क्वेश्चन है जो कि सीईओ या फिर किसी बैंक के हेडक्वार्टर या समथिंग ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो किसी को इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये एक कॉमन पेपर है ना। जैसे कि आपने यूपीएससी में सुना होगा, है ना, सीसेट के बारे में, एक बहुत ही जनरल पेपर होता है जिसके कई बार तो लोग प्रिपरेशन करके भी नहीं जाते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल की 10th लेवल की चीजें पूछी जाती है। तो आपको भी अपना जो प्राइम मोटिव है, जो सीईटी अगर एग्जाम क्लियर करना है, तो सबसे प्राइम मोटिव ये रखना है कि आपने जो बेसिक है, फंडामेंटल्स है, वो क्लियर करनी है। इंग्लिश के अंदर फॉर एग्जांपल आपने 10th तक का कवर कर लिया, सेम मैथ में भी रीजनिंग आप इजीली कर ही लेते हैं क्योंकि सभी एग्जाम में रीजनिंग आती है। और जीएस की बात करें, जनरल नॉलेज की, जनरल स्टडीज की, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब जो आपको कवर करने हैं, ये भी बहुत ही बेसिक लेवल के कवर करने हैं। अगर अकबर के बारे में पूछा गया तो आपको अकबर के बारे में 10 लाइनें नहीं, मैं बोलूंगा अगर आपको 3 या 4 भी पता है तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट आपका सीईटी क्लियर करने के लिए। तो किसी भी एस्पिरेंट्स की बात में कुछ ज्यादा एडवांटेज इस एग्जाम में नहीं है। सब लोग सेम प्लेटफॉर्म पे है। 5-10% का फर्क पड़ेगा, लेकिन वो भी बहुत ही माइन्यूट है, और वो आप इजीली कवर कर लेंगे। आई नो दैट। अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 1 महीना जीएस के लिए मोर देन सफिशिएंट है आपके सीईटी एग्जाम के लिए। थैंक यू सर। तो देखिए सर, यहाँ पे जैसे आपने बताया कि जो कॉमन किसी को अगर थोड़ा बहुत इश्यूज भी आते हैं तो 5% 10% का वो रहता है कि भाई ठीक है, इस पैटर्न के हिसाब से आपको इतना इशू आ सकता है। तो हाँ जैसे कि सर अभी अनअकैडमी ने हमारा एक बैच सीईटी ब्रह्मास्त्र करके निकाला है। इसका बेसिक आइडिया भी सर यही हमने सोचा है कि हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे रेलवे वाले बच्चों को इंग्लिश नहीं आता था, तो वी हैव ट्राइड टू पुट इंग्लिश पोर्शन आल्सो, जिसमें वो एटलीस्ट ग्रामर का, वोकैब का, कॉम्प्रिहेंशन को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर बैंकिंग वाले बच्चे हैं तो जीएस सेक्शन में जो भी जनरल अवेयरनेस का, जैसे आपने भी बताया, तो जनरल अवेयरनेस का जो भी पार्ट था उसमें भी हम एटलीस्ट फाउंडेशन हम बच्चों को दे पाए, साइंस का फाउंडेशन दे पाए। तो सर जो ये बैच है इसके बारे में बताइए कि कैसे जो भी अलग अलग बच्चे हैं, रेलवे वाला, बैंकिंग वाला, एसएससी वाला, उनको किस तरीके से इससे फायदा मिल सकता है, जिसमें आप करंट अफेयर सर ले। हाँ बिल्कुल, जिसके अंदर मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, और काफी सारे बच्चे ऑलरेडी पूछ भी चुके हैं कि ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है सीईटी को लेकर। तो गाइस देखिए, सिंपल सी बात ये है कि प्राइम मोटिव जो है इस बैच का ये है कि आपको प्रिपेयर कर दिया जाए सीईटी के लिए। जब आपके सीईटी का सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, ये एक्चुअली में वही होगा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। टू बी ऑनेस्ट 99% वही कॉमन चीजें आपको देखने को मिलेगी जो कि हम इस बैच के अंदर करेंगे। इसके अंदर आपके फंडामेंटल्स इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि आपको इंग्लिश हो गया, आप 10th तक की इंग्लिश आपको कवर करवाई जाएगी, ताकि आपका जब सिलेबस आएगा तब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। ऑलरेडी आप सब कुछ रेडी कर चुके होंगे अपने बैकएंड के ऊपर। उसी तरीके से करंट अफेयर की बात करें तो हम लोग 6 मंथ का ओके, और कोशिश करेंगे 6 मंथ से ज्यादा भी थोड़ा बहुत कवर करने की। और 6 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट मुझे लगता है सीईटी के लिए, क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम होने वाला है। तो एक साल का करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा, 6-6 महीने का पूछा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मई में पेपर है तो आपके 6 महीने का, दिसंबर में पेपर है तो मई टू दिसंबर के 6 महीने का करंट अफेयर आ जाएगा। इस तरीके से तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट अगर आप 6 महीने का करंट अफेयर करते हैं तो। और वैसे मैथ के अंदर भी आपके जो बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स आप हर जगह पे यूज करते हो, वही आपको कवर करवाया जाएगा, ताकि जब पेपर आए तो आपके सामने सिलेबस आए, तो आपके जो प्राइम जो आपका सीटी जो गोल है क्लियर करने का, वो आप इजीली क्लियर कर लीजिए। उसके बाद में आपको जो भी, अगर आपको बैंकिंग देना है तो आपको बैंकिंग की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, अगर आपको एसएससी देना है तो आपको एसएससी की, और रेलवे देना है तो रेलवे की। तो काफी सिंप्लीफाई बैच होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। नियर बाय 8 to 10 टॉप एजुकेटर जो है अकेडमी के ऊपर है, ये सब आपको पढ़ाने वाले हैं। और बिल्कुल ये समझ के पढ़ाया जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं आता है। क्योंकि रेलवे वाले बच्चों को अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी, बैंकिंग वालों को जीएस में प्रॉब्लम आएगी, तो ये समझ के ही पढ़ाया जाएगा कि आपको किसी को कुछ भी नहीं आता है, और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप इजीली एग्जाम है जो कि क्लियर कर सको। और जब तक सिलेबस आएगा तब तक आपका ऑलरेडी काफी प्रिपरेशन, 80 to 90% प्रिपरेशन है जो कि हो चुका होगा। जी सर। सो सर थैंक यू। अगर मैं अगला सवाल सर आपसे यहाँ से एज एस्पायरेंट भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछना हाँ चाहूँगा, बिल्कुल। ताकि बच्चों के जो भी डाउट निकलते हैं वो निकलते हाँ हैं। हाँ
तो सर जैसे मैं आप जीएस पे आता हूँ, यू आर अ वेल नोन फैकल्टी फॉर द जीएस पार्ट, और आपका आप यूपीएससी में भी आप जीएस का कवर करा रहे हैं। तो सर जीएस को अगर मैं देखता कि सीईटी में यूजुअली बैंकिंग वाला बच्चा ही है जो कि थोड़ा सा वहाँ पर स्ट्रगल फील कर सकता है। जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं उन्हें अगर दोबारा से इस तरीके से अगर अपने जीएस को तैयार करना है, जीएस को लेकर उन्हें थोड़ा सा डाउट रहेगा कि भाई मेरा जीएस पार्ट किस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो उस जीएस सेक्शन को अगर मैं आपसे लेना चाहूँ तो सीईटी के बारे में आपने थोड़ा सा बताया कि ये जीएस पार्ट हम किस तरीके से इसको कवर कर रहे हैं, और मैं अभी जैसे देखिए हमारा 2020 एसएससी का भी एग्जाम आने वाला है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं ताकि वो बच्चे भी लैपटॉप फील ना करें कि सर ने हमारे बारे में बोला ही। तो उस जीएस को लेकर सर आप बताइए कि जीएस की इंपॉर्टेंस रियल लाइफ में भी और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से भी किस तरीके से रहने। हाँ, हाँ, जीएस की बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे जीएस पढ़ी हुई होगी। यूट्यूब पे मैंने कई बार कराई है आपको, प्लस में स्पेशल क्लास के अंदर भी चल रही है, अभी मैं वहां पे भी कंप्लीट करवा रहा हूँ जीएस। तो आपने खुद ने फील किया होगा जो अपने अंदर चेंज जो आपके अंदर आया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पॉलिटी के बारे में नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता, तो आप कभी भी जो भी सोसाइटी में हो रहा होता है उसको कोरिलेट नहीं कर पाते। यू डोंट नो कि आरटीई क्या होता है, कैसे आप किसी का फ्री में एडमिशन करवा सकते हैं, आरटीआई क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है। आपको नहीं पता होता कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और आपको इंडिया के हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होता कि कैसे चीजें बदली है, कैसे हमारा कंट्री यहाँ तक पहुंचा है। तो एक कंप्लीट पर्सनालिटी जो है वो बिल्ड करने के अंदर आपका जीएस काम आता है। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर किसी को गवर्नमेंट एग्जाम नहीं भी देना है तो भी उनको जीएस पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कवर करना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रैवल में बहुत काम आएगा, आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत काम आएगा। आप अगर किसी को सिखा रहे हो, अगर आप कहीं पर डिबेट कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, बहुत जगह पे आपको लाइफ के अंदर जीएस काम आता है। और साथ में अगर आपने उसको करंट अफेयर के साथ में कोरिलेट कर लिया तो फिर आप इंडिया में जो चाहे एग्जाम में जो कि क्रैक कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो आपने सवाल पूछा कि अभी 2020 को लेकर, तो गाइस देखिए, अगर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं एसएससी की तरफ जाता हूँ, तो एसएससी के अंदर आपको डेफिनेटली जीएस कंप्लीट करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। नियर बाय 3 से 4 महीने हैं जो कि आपको जीएस, अगर आप 1 घंटा डेली पढ़ रहे हैं तो 3 से 4 महीने हैं जो कि आपको देने पड़ेंगे। लेकिन सीईटी के अंदर ऐसा नहीं है। अगर एसएससी के पेपर को अगर मैं सीईटी से कंपेयर करूं जीएस को, तो आप ये ज्यूम कर सकते हैं कि 60% कोर्स है जो कि आप हटा सकते हैं। 60% कोर्स कोई छोटा नहीं होता। मतलब रेलवे वाले बच्चों को अगर 60% कोर्स जीएस का हटा दिया जाए या बैंक वालों के लिए हटा दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कितना बेनिफिट है जो कि उनको हो जाएगा। दूसरा, बैंकिंग वाले जो स्टूडेंट है उनको डेफिनेटली लगता होगा कि कैसे होगा जीएस, क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जितना जीएस ऑलरेडी क्लासेस में आपको जो पढ़ाया जाएगा, जो इन वाली क्लासेस के अंदर, ये वाला जो नया बैच आ रहा है इसके अंदर, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। आपको 1% भी, एक भी क्वेश्चन में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये तो चीज हुई नहीं है, क्योंकि जितना पेपर में आएगा उससे ज्यादा ही है जो कि हम लोग कवर करेंगे हमारे 3-4 महीने के इस कोर्स के अंदर। ओके, तो 2020 वाले बच्चों को डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। और एसएससी भी आजकल करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा चला गया है। मतलब तो अगर फॉर एग्जांपल 25 क्वेश्चन अगर आपके जीएस के आ रहे हैं तो मैं उसको बाइफरकेट करूंगा, तो आप 50% के आसपास करंट अफेयर को दे सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद मेजरली बायोलॉजी के सवाल है, उसके बाद में फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, देन इकोनॉमिक्स के भी करंट अफेयर से कोरिलेट होकर सवाल आते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको जो एसएससी के बच्चे हैं 2020 वाले जो अभी पेपर देने वाले हैं नेक्स्ट, उनको थोड़ा सा जीएस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो सीईटी एग्जाम देने वाले हैं उनको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं जीएस की। अगर आप 1 महीना 1.5 महीना भी दे रहे हैं तो भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर एक आखिरी सवाल मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा इसमें कि क्योंकि देखिए अभी सीटी के बारे में यूथ बच्चों को उतना पता भी नहीं, तो अभी दे आर लाइक दे बहुत रिलक्टेंट भी हो गए हैं कि अरे जब आएगा तब हम देखेंगे, तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो ये जो सीईटी का हमारा जैसे बैच स्टार्ट हो रहा है, मैं सीईटी के आइडिया की आपसे बात करूँ तो लॉन्ग रन में वो किस तरीके से इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि वो बेसिकली क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, वहां से सिर्फ आपको स्कोर कलेक्ट करना है, देन अपना अपना जी जी। तो लॉन्ग रन में आप कैसे देखते हैं सीईटी को और मतलब इस पूरे प्लान को। जब स्टार्टिंग में, जब पहले दिन जब इसके बारे में अनाउंसमेंट हुआ था, तब काफी लोगों ने काफी इसके प्रोज एंड कॉन्स जो कि गिनाए गए थे। लेकिन अगर मैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करूं तो मुझे इसके प्रोज ज्यादा नजर आता है, मुझे इसके बेनिफिट ज्यादा नजर आता है। बिकॉज आज के टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि आपके स्टेट के एग्जाम क्लैश हो जाते हैं आपके सेंटर के एग्जाम के साथ में। आपके इनफैक्ट अगर कोई बच्चा एसएससी बैंक का एग्जाम दे रहा है तो 15 दिन के गैप के अंदर दो एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि एसएससी में बहुत सारे एग्जाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, बहुत सारे एग्जाम है जो कि बच्चा फाइट करता है। मतलब स्टेनो, बहुत सारे, और एज बैंकिंग में भी बहुत सारे हैं। तो आप लोग बहुत परेशान होते थे, आई नो कि 15 दिन बाद ये वाला एग्जाम है, फिर 1 महीने बाद यहाँ पे जाना है, फिर वहां पे जाना है। आपके ट्रैवलिंग के अंदर टाइम लगता है, आपके कॉस्ट काफी लग जाती है उसके अंदर।
आपका मेंटल, अगर मैं बात करूँ तो मेंटल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब आप मल्टीपल एग्जाम मल्टीपल जगह पे जाके दे रहे होते हैं। तो उसका सिंपल सोल्यूशन यही है कि आप एक एग्जाम दो, अपने स्कोर को इम्प्रूव करो। हो सकता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर स्कोर इम्प्रूव ना हो, लेकिन आप सेकंड अटेम्प्ट आपके पास में वापस से आने वाला है, तो आप उसके अंदर अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी लगता है आप उसके अंदर अपना डेडिकेटली प्रिपरेशन है जो कि कर सकते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि काफी अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे बच्चों के स्ट्रेस के ऊपर जो है वो काफी स्ट्रेस जो है वो काफी कम हो जाएगा, उनकी ट्रैवल कॉस्ट, ट्रैवल टाइम, ये दोनों काफी रिड्यूस हो जाएंगे। और अगर अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो मुझे लगता है कि बच्चा ज्यादा फोकस होकर अपनी प्रिपरेशन कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे इतने नंबर है जो कि इस बार वाले सीटी के अंदर आने वाले हैं, है ना, आंसर चेक हो जाते हैं, मतलब आप घर पे आके कर लेते हो कहने के लिए। तो उसको पता है कि चलो मेरा इतने नंबर आने वाला है, मैं इस बार रेलवे है जो कि मैं हिट करता हूँ। अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्वालिफाई हो रहा है वो, तो चलो ठीक है, अगर लगता है उसको कि चलो ठीक है मैं एसएससी का फाइट कर सकता हूँ, तो वो डेडिकेटली अपना एसएससी का मोटिव जो है वो सेट कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पेसिफिकली आप प्रिपरेशन है जो कि कर सकते हैं। ओवर द टाइम मुझे लगता है कि ये जो सीईटी इनिशिएटिव है काफी सही है। बस जो वैकेंसीज है वो ओवर द टाइम ठीक रहे, चलती रहे अच्छी तरीके से। और इस एग्जाम से बेनिफिट ही मिलने वाला है आपका। कम से कम मुझे लगता है कि अगर एसएससी की बात करूँ तो 6 से 8 महीने आपके रिड्यूस होने वाले हैं, और रेलवे के अंदर भी सेम, और बैंकिंग के अंदर आपके 1 से 2 महीने हैं जो कि बचने वाले हैं सीईटी के बाद में। थैंक यू सर। सर थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। सीईटी के पैटर्न को इतना इजीली आपने स्पेसिफिकली अच्छे से बताया है। इवन जो भी एसएससी के एग्जाम में अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है, नोटिफिकेशन 15 को आना था, आया नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो जल्दी आ जाएगा। तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिली होगी सर इससे। बैच को लेके थोड़ी सी अगर मैं बच्चों को जानकारी देना चाहूँ तो देखिए, इस बैच का हमने नाम इसीलिए रखा है सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच। चाहे वो कोई भी बच्चा हो, वो रेलवे की तैयारी कर रहा हो, वो बैंकिंग की कर रहा हो, वो एसएससी की कर रहा हो, तो आप सीईटी को ध्यान में रखकर बिल्कुल ये वेट ना करें कि कब गवर्नमेंट हाँ अपना एग्जैक्टली। सिलेबस देगी। हाँ, तो कब अपना वो सिलेबस देंगे, कब हम तैयारी शुरू करेंगे। सो आई थिंक आपके पास बिल्कुल क्लियरली अभी इस बैच से आप जुड़ के अपनी तैयारी को, अपने फाउंडेशन को एकदम क्लियर करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस बैच के बारे में मैं आपको डिटेल थोड़ी देर में दूंगा, बट भुवनेश सर आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़े, थैंक्स अ लॉट सर। मुझे भी काफी अच्छा लगा। आई होप बच्चों के भी काफी सारे डाउट्स इस थैंक यू सो मच सेशन। सेम यार, प्लेजर टू बी विथ यू। और गाइस अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो वी विल रिजॉल्व। और इस बैच को ज्वाइन करिएगा, बहुत बेनिफिट है जो कि आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं वो वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स हैं। आपको उनको ऑलरेडी पता है कि क्या सीईटी के अंदर पूछा जाएगा, क्या होने वाला है, क्या बताने वाले हैं, तो काफी एडवांटेज है जो कि आपको मिलेगा। और अगर आप पहले से प्रिपरेशन करके रखे हुए हैं तो आपको बाद में सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और कमेंट के अंदर भी आप अपने कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप वो दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब मिलके हम सभी सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कशन में देखा कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसमें आपका बैंकिंग, जिसमें आपका रेलवे, जिसमें आपका एसएससी, तीनों इंक्लूड होंगे। और सीईटी पे इस पर पैटर्न रखते हुए आपको एक फाउंडेशन देने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को इस बैच में इनरोल करा सकते हैं, जो कि स्टार्ट होगा आपका 21 सितंबर से। तो 21 सितंबर से आपका ये सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट होने वाला है। अब होगी सारी समस्याओं का अंत जब आप ज्वाइन करेंगे ब्रह्मास्त्र बैच। तो ब्रह्मास्त्र बैच के संग आप अपनी सारी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। इनरोल करें, डिस्क्रिप्शन में आपको इस बैच से इनरोल करने का लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो बेनिफिट्स आपके सब्सक्रिप्शन से मिलेंगे वो आपको क्या क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अटेंड कर सकते हैं अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एनी टाइम एनीवेयर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके होंगे, सभी कोर्सेज जो कि इसके अंदर रिलेटेड आपके होंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे जो कि बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा, जिनके बारे में मैं आपको अभी अवगत कराऊंगा। कंप्लीट प्रिपरेशन होगा, किसके द्वारा, एजुकेटर्स के द्वारा। क्विज होंगे जिसमें आपको आपकी लर्निंग जर्नी को ट्रैक करने का भी मौका मिलेगा। इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग आपकी लाइव क्लासेस होंगी, आप पीडीएफ्स को वहाँ पर सेशंस की डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी एजुकेटर्स के द्वारा प्रदान करी जाएगी। तो देखिए, दीज आर सम ऑफ द एजुकेटर्स हु आर द पार्ट ऑफ दिस बैच। तो सबसे पहले प्रतियोगिता मंत्रा की टीम से राहुल अरोड़ा सर, अभिनय शर्मा सर जो कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बोथ एडवांस एंड अर्थमेटिक सेक्शन को कवर कराएंगे। बरखा अग्रवाल विल बी टेकिंग द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का कंप्लीट फाउंडेशन आपको वहाँ पर वो देंगी। देन उसके बाद भुवनेश शर्मा सर, जैसे कि उन्होंने आपको बताया था इस सेशन में कि जीए जीएस की किस तरीके से आपको इंपॉर्टेंस मिलती है,
तो करंट अफेयर्स के सारे जो इश्यूज हैं, सारी चीज़ों को भुवनेश शर्मा सर हमारे इस सीईटी ब्रह्मास्त्र में कवर करेंगे। अमिन वशिष्ठ सर विल बी टेकिंग द ग्रामर पार्ट, इंग्लिश ग्रामर पार्ट। सुमित गोयल सर आपकी एसएससी और बैंक रेलवे का जो रीजनिंग पैटर्न है उसको कवर करेंगे। प्रबल लवानिया सर ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डीआई का सेक्शन लेंगे, और जो आपका बैंकिंग में सिंप्लीफिकेशन या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आती हैं और इवन स्टेट्स का भी पार्ट प्रबल लवानिया सर लेंगे। कृति मैम विल बी टेकिंग दी साइंस पार्ट, कंप्लीट साइंस आपका कृति मैम तैयार कराएंगी। दीपक तीर्थयानी सर आपका कंप्लीट बैंकिंग रीजनिंग को कवर कराएंगे। देन उसके बाद संदीप केशववानी सर हैं जो कि आपका कंप्लीट इंग्लिश वोकैब का आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन करेंगे। और भी जो आपके रिमेनिंग जीए से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी आप सभी को यहाँ पर इस बैच में कंप्लीटली कवर कराए जाएंगे। तो देखिए कि आपको इस बैच को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एक कोड यूज़ करना होगा जिससे आपको आपकी फीस स्ट्रक्चर में डिस्काउंट मिलेगा। भुवनेश YT कोड आपको यूज़ करना है जो कि आपको डिस्काउंट देगी इस रिलेटेड पैटर्न के हिसाब से। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 33%, 12 में 58%, 24 महीने में आपको लगभग 75% का डिस्काउंट मिलता है। तो अब अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक पैटर्न पर आकर सब्सक्रिप्शन लेकर सारी चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लें, अगर ले रखा है तो आप इनरोल कर सकते हैं हमारे इस CET ब्रह्मास्त्र बैच में। मैं आपसे मिलूंगा तभी। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।